नमस्कार दोस्तों, सक्सेस स्टोरीज विद शंकर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको एक बात बताऊं, मेरे पिताजी टीचर थे और वो मुझे घर पे पढ़ाते रहे और उन्होंने मेरा एडमिशन डायरेक्टली क्लास 2 में करा दिया। अब क्लास 2 में तो पहुंच गए, लेकिन मैं किसी बच्चे को जानता नहीं था। वहां के जो बच्चे थे वो नीचे से सब साथ आए थे, तो बहुत सारी दोस्तियां थी आपस में और सब लोग अपने आपस में खेलते थे, कूदते थे, लेकिन मैं वहां अकेला बैठा रहता था और मुझे आदत भी नहीं थी लोगों से बात करने की। तो मैं बड़ा उदास रहने लगा और जब लंच ब्रेक में बच्चे खेलने जाते थे तो मैं क्लास में चुपचाप बैठा रहता था। एक दिन की बात है कि मुझे घर की बहुत याद आ रही थी और बच्चे बाहर खूब शोर शराबा कर रहे थे और मैं अंदर बैठा हुआ चुपचाप रो रहा था। तभी एक टीचर अंदर एंटर हुई। उसने मुझे देखा, मैंने उसको देखा, मैं घबरा गया। मुझे लगा कि टीचर अब मुझे डांटेगी या मारेगी कि भाई तुम यहाँ बैठे हुए रो क्यों रहे हो। तो मैंने जल्दी से अपना मूड चेंज करने की कोशिश करी। वो मुझे देख के मुस्कुराई, फिर मेरे पास आई, फिर बोली कि बेटा क्या प्रॉब्लम है। मैंने कहा नहीं मैम, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बोले नहीं, तुम चुपचाप रहते हो, अकेले बैठे रहते हो, किसी से बात नहीं करते हो, इधर आओ, मेरे पास आओ। तो वो कुर्सी में जाके बैठ गई अपनी। मैं वहां गया तो उन्होंने मुझे अपनी गोद में बिठाया, बहुत प्यार से मेरे सिर पर हाथ रखा और मुझसे बोला कि बेटा जब स्कूल पहली बार जाते हैं तो ऐसा ही होता है, घबराओ मत, खुश रहा करो और सब बच्चों के साथ दोस्ती करो और धीरे धीरे तुम्हें अच्छा लगेगा और तुम्हें कोई भी प्रॉब्लम हो तुम मेरे पास आना, मैं उसको सॉल्व करूंगी और मन लगा के पढ़ाई करो। और धीरे धीरे मेरी दोस्ती बच्चों से होने लगी और मैं जब भी मुझे वो मिलती तो मुझे रोककर मुझसे पूछती भाई तुम्हारा क्या हाल है, ठीक हो, दोस्ती हुई, पढ़ाई हो रही है। तो मैंने पढ़ना भी शुरू किया और उसका नतीजा ये निकला कि मैं उस साल अपनी क्लास में 2nd पोजीशन पे आया, जिसकी मुझे कभी कोई उम्मीद नहीं थी। तो दोस्तों समय बीतता गया। 1970 में मैंने प्राइमरी स्कूल छोड़ दिया, फिर इंटर स्कूल में चले गए, इंटर पास किया, फिर इंजीनियरिंग पास किया, उसके बाद नौकरी पे लग गए और बहुत साल हो गए। 1994 में मैं उसी शहर में दोबारा एक बार अपने किसी काम से आया। मैं जिस रोड से गुजर रहा था उस रोड पर ही वो स्कूल था और मेरी नजर उस पर पड़ी। तो स्कूल का नाम देखते ही मुझे वो टीचर याद आई जिसने मुझे कभी वो इमोशनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया था। तो मैं रुक गया और मैं स्कूल में गया। स्कूल की बिल्डिंग पूरी बदल चुकी थी। स्कूल में कुछ भी ऐसा नहीं था कि जो उस जमाने में था। करीब 28 साल गुजर चुके थे मुझे वहां से निकले हुए। मैं स्कूल के अंदर जाता हूँ तो सब कुछ बदला बदला था। ना उस तरह की कमरे थे, ना उस तरह की बिल्डिंग थी, ना वो टीचरें थी, ना वो बच्चे थे, कुछ भी तो नहीं था। मैं ऑफिस में गया तो वहां प्रिंसिपल की कुर्सी पे जो मैडम बैठी हुई थी उनकी शक्ल मुझे थोड़ी थोड़ी पहचान में आई, क्योंकि वो भी एक मैडम थी जो हमें आर्ट पढ़ाया करती थी। मैंने उनसे पूछा तो उन्होंने कहा हाँ मैं थी 70s में वहां यहाँ पर। तो मैं बड़ा खुश हुआ। मैंने उनसे पहला सवाल ये किया कि हमारी जो क्लास टीचर थी मैम, वो कहाँ है। तो उन्होंने कहा उनका तो मुझे पता नहीं है, वो तो यहाँ से चली गई थी 72-73 में, लेकिन मुझे ये पता है कि उनके कोई भाई साहब अलीगढ़ में रहते हैं, मिशन कंपाउंड में। आप जाके पता करिए तो शायद मिल जाएंगे। तो दोस्तों मैं उसके बाद अलीगढ़ मिशन कंपाउंड में जाता हूँ, वहाँ ढूंढता हूँ, वहाँ उनके भाई साहब से हमारी मुलाकात हो जाती है। वो भी बहुत खुश हुए, उन्होंने मुझे बिठाया, चाय पिलाई और उसके बाद बताया कि उनकी जो बहन है, हम लोग बहुत लकी हैं कि आप जैसे स्टूडेंट हमारी बहन के हैं और आप उनसे मिलने जा सकते हैं, वो जयपुर में रहती है। उसके बाद मैंने अगली फुर्सत पाते ही 3-4 दिन बाद मैं जयपुर गया और मैं मैडम से मिला। मैं एक दिन रुका भी उनके यहाँ और मुझे बहुत अच्छा लगा और शायद जितना अच्छा मुझे लगा उससे कहीं ज्यादा अच्छा उनको लगा। तो ये कहानी मैं आप लोगों के सामने केवल इसलिए रख रहा हूँ कि दोस्तों हमें बहुत लोग मदद करते हैं, कोई पैसे से मदद करता है, कोई हमारा साथ देता है कई चीजों में और बहुत सारे ऐसे मौके आते हैं। लेकिन जब हम इमोशनली कमजोर होते हैं उस समय जिसने हमको सच्ची मदद की हो, जिसने इमोशनल सपोर्ट सिस्टम प्रोवाइड किया हो, जिसने हमें भावनात्मक संबल दिया हो, उसको हम कभी जिंदगी में नहीं भूलते और मैं भी नहीं भूला था। हम कितने ही टेक्नोलॉजिकली एडवांस हो जाएं, हम कितने ही फास्ट हो जाएं, हम कितने ही मेटेरियलिस्टिक युग में रहें, लेकिन हमारा दिल और उसकी भावनाएं ये कभी नहीं बदलेंगी, ये वहीं की वहीं रहेंगी। और इनको जब जब जहां जहां से हमें सपोर्ट मिलेगा उसको हम कभी जीवन में नहीं भूलेंगे। तो आज की मेरी ये कहानी
कुछ अलग तरह की कहानी थी। शायद आपकी जिंदगी में भी इस तरह की घटनाएं जरूर हुई होंगी। आजकल वैसे बहुत फास्ट लाइफ है और इस तरह की घटनाएं कम ही देखने को मिलती हैं और हम लोग बहुत जल्द चीजों को याद करते हैं या बहुत जल्दी भूल भी जाते हैं। लेकिन मेरे साथ जो हुआ, मुझे लगा कि मुझे आप तक पहुंचाना चाहिए और सब लोगों तक उसको शेयर करना चाहिए। तो दोस्तों, इन्हीं शब्दों के साथ मेरी आज की स्टोरी का समापन मैं यहीं पर करता हूं। अगले रविवार को सुबह फिर आपसे मुलाकात होगी एक नई कहानी के साथ। तब तक मैं आपसे विदा चाहता हूं। आपने अगर मुझे सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप कर दीजिए। कमेंट में बताइए कि आपको मेरी कहानियां कैसी लग रही हैं। अगर आपको अच्छी लगती हैं तो भी बताइए, अच्छी नहीं लगती हैं तो भी बताइए। मैं अपने अंदर सुधार करूंगा। फिर आपसे मुलाकात करते हैं। तब तक के लिए नमस्कार, शुभ रात्रि।